वेलकम टू एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और अब जो है हम अपना 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो 13 चैप्टर है ना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और जो 14 चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एक को समझे बगैर दूसरे को मतलब हम दोनों को छोड़ नहीं सकते, हमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है कि हमें पता हो कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब लफ्ज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ होगा उसका क्या मतलब होगा, और जब लफ्ज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ होगा तो उसका क्या मतलब होगा। एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं, उसके बाद फिर हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हमारे पास मैग्नेटिज्म की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर मैं एक लाइन लाजमी आप लोगों को लिखवाना चाहूंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत काम भी आएगी। लाइन कुछ ऐसी है कि वेयर एवर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिज्म। और यहां पर यही लाइन थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि वेयर एवर देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देयर इज करंट। अगर आप ना स्टूडेंट्स इन दोनों ये जो स्टेटमेंट्स हैं इन्हें देखें तो यहां पर इसमें आपको एक चेंजिंग का अल्फाज थोड़ा डिफरेंट लगेगा। कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी करंट है वहां पर मैग्नेटिज्म होगा ही होगा, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर करंट होगा। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी सिर्फ और सिर्फ वहां पर करंट होगा। यह बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यह है मेरे पास डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्योंकि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है तो हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर से मुराद है अगले चैप्टर तक। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं क्योंकि ये आती है। एक अदर साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैन क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक है। इसने सबसे पहले डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इन अ वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्वेंट नहीं हुआ था, डिस्कवर हुआ था, क्योंकि ये पहले से था। इसने गालिबन जहां तक मुझे याद पड़ता है 1820 से 1822 में अपना पेपर पब्लिश किया था। और इसके बाद जो एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड वो है हमारे पास एम्पेयर। एम्पेयर ने इसने हैन क्रिश्चियन ऑस्टेड ने डिस्कवर किया था, और एम्पेयर ने मैग्नेटिज्म से रिलेटेड लॉ जिसको हम एम्पेयर्स लॉ बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक जनरल सी जो है इंट्रो आपके पास, के करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म बनता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। जहां पर भी करंट होगा वहां पर मैग्नेटिज्म लाजमी होगा। हैन क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने 1820 में पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे सबसे ज्यादा काम किया है एम्पेयर्स ने, और उसने अपना एम्पेयर्स लॉ प्रेजेंट किया। हैन क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसने क्या किया था कि उसने एक वायर को एक कार्डबोर्ड के पीस में से पास किया, ठीक है, और उसको उसने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। जब स्विच ऑफ था तो उसने देखा कि उसने यहां पर जितने भी उसने इसके इर्द गिर्द रख दिए बहुत सारे कंपसेस। अब कंपसेस ये होता है क्योंकि अर्थ की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो तमाम के तमाम कंपस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। लेकिन फिर जब उसने बैटरी को टर्न ऑन किया यानी कि इन दोनों को कनेक्ट किया तो उसने देखा कि इन सब ने अपने डायरेक्शंस चेंज कर लिए हैं और ये इस तरह से अरेंज हो गए हैं।
यानी कि सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने देखा कि यार वायर के इर्द गिर्द एक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। जब वो वायर में से करंट पास कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। फिर उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने कुछ पॉइंट्स दिए। वो पॉइंट्स क्या थे हमारे पास? उसने ये पॉइंट दिया कि करंट जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज किया जाए तो मैग्नेटिज्म इंक्रीज करता है। ये बी जो साइन होता है मैग्नेटिक फील्ड का होता है। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स उसने दिए, ये थे ऑर्स्टेड के पॉइंट्स। और ऑर्स्टेड ने जो मैग्नेटिज्म का यूनिट दिया था वो था गॉस। आजकल टेस्ला यूज होता है, लेकिन ऑर्स्टेड को जो हमने खराजी तहसीन पेश करने के लिए मैग्नेटिज्म का एक सीजीएस यूनिट है, गॉस पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो गॉस जो है वो किसने यूज किया था पहली बार? वो ऑर्स्टेड ने यूज किया था। तो ये था हमारे पास इनिशियल मैग्नेटिज्म और ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ अभी तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़े, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा इसके अलावा।